विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योगमायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। जय मां विंध्यवासिनी। आज इस वीडियो में हम माता विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल के महात्म के बारे में जानेंगे। विंध्याचल का त्रिकोण कैसे असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। त्यागी एवं तपस्वियों की तपोस्थली विंध्य क्षेत्र जो इच्छा, क्रिया, ज्ञान के त्रिकोण पर बसा है। विंध्याचल धाम जहां मां विंध्यवासिनी अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान है। आद्याशक्ति मां विंध्यवासिनी ने ही प्रथम प्रकृति पुरुष मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस विंध्य पर्वत पर आई। यही पारांबा भगवती मां विंध्यवासिनी है। इसे बिंदु वासिनी भी कहा जाता है। बिंदु की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इसे बिंदु वासिनी भी कहते हैं। यहां पर मां 3 बिंदुओं के साथ एक समान दूरी पर एक अद्वितीय शक्तिशाली त्रिकोण का निर्माण करती है। इस त्रिकोण शक्ति की ये 3 महादेवियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इस त्रिकोण के संदर्भ में पुराणों में कहा गया है, महात्रिकोण यंत्रस्था विंध्याचल निवासिनी त्रिधा विधाय स्वरूपम लोकानाम हितकाम्या महालक्ष्मी पूर्व भागे महाकाली च दक्षिणे महासरस्वती प्रत्यक कोणे यंत्रस्थ संस्थिता। मां विंध्यवासिनी महालक्ष्मी रूप यंत्र के पूर्व कोण पर विराजमान है। दक्षिण में महाकाली और पश्चिम में महासरस्वती कोण के यंत्रस्थ में प्रतिष्ठित है। पश्चिम मुखी परिधान सुशोभित अलंकार विभूषित और कोटि कोटि सज्जाओं से आमोदित मां विंध्यवासिनी जिस यंत्र पर स्थित है उसके केंद्र में एक बिंदु है। इसके बाद त्रिकोण है। इस बिंदु की साधना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जिस प्रकार बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार मां विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। मां विंध्यवासिनी त्रिकोण बिंदु की प्रथम शक्ति महालक्ष्मी स्वरूपा इच्छा की देवी है, जो पश्चिम मुख किए रत्नों से सुसज्जित विशाल स्वर्ण कमल नेत्र से सिंह पर आरूढ़ होकर जगत कल्याण हेतु जगत की इच्छा पूर्ति कर रही है, जो यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री है। त्रिकोण के दूसरे बिंदु पर अवस्थित है महाकाली। त्रिकोण यंत्र के दक्षिण कोण में उधर्व मुख करके महाकाली महारूपा परमेश्वरी स्थित है। महाकाली का यह विग्रह खेचरी मुद्रा में है। इस विग्रह में भगवती ऊपर में आकाश की ओर मुख खोले हुए है। यह विग्रह भगवती के रक्त बीज के संहार के समय के मुद्रा को इंगित करता है। भगवती रक्त बीज को जब जब मारती थी तो रक्त बीज का रक्त धरा पर जहां जहां गिरता था, उसकी रक्त की बूंदें जहां जहां गिरती थी, रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज के इस चमत्कृत शक्ति को समाप्त करने के लिए भगवती महाकाली ने अपनी जिह्वा को ही विशाल रण क्षेत्र बनाया और उस पर ही रक्त बीज के साथ युद्ध लड़ उसके समस्त रक्तों का पान कर रक्त बीज का संहार कर दिया। इस प्रकार विंध्य धरा पर महाकाली का विग्रह रक्त बीज के संहार का विग्रह है, जिसमें मां ऊपर आकाश की ओर मुख खोले खेचरी मुद्रा में है। ऐसा विग्रह धरा पर अन्यत्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। यह विंध्याचल में त्रिकोण शक्ति की दूसरी बिंदु है। यहाँ महाकाली का इकलौता ऐसा विग्रह है जहां भक्त स्पर्श के साथ माता के विग्रह को भोग नहीं लगाते, बल्कि माता के मुख में प्रसाद अर्पित करते हैं और मां उसे ग्रहण कर लेती है। यहाँ भगवती का तंत्र पूजन होता है और भगवती के तंत्र के माध्यम से यंत्र स्वरूप मां के मुख में मदिरा पान कराई जाती है। अगर हम इसके तर्कशास्त्र को समझें तो मदिरा पान कराने का तर्क भी रक्त बीज से जुड़ा है। मदिरा जिसके एक बूंद से व्यक्ति की प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है, इसी आसुरी प्रवृत्ति को भगवती रक्त बीज की तरह पान करती है और इस प्रकार विंध्य त्रिकोण शक्ति की दूसरी बिंदु शक्ति महाकाली भक्तों को यह संदेश देती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में छोड़ दे और विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रह। इस प्रकार विंध्य त्रिकोण की महाकाली क्रिया की देवी है, जो भक्तों में हर प्रकार की क्रियाशीलता पैदा करती है।
विंध्य त्रिकोण की तीसरी बिंदु पर अवस्थित है ज्ञान की देवी मां अष्टभुजा। पश्चिम कोण में मुक्कर उत्तर दिशा में स्थित अष्टभुजा शक्ति ईश्वरी सर्वमोहिनी स्थित है। वह अष्टभुजाओं से समस्त कामनाओं को साधती है और समस्त दिशाओं में स्थित भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करती है। मां अष्टभुजा ही नंदजा है जो कृष्ण जन्म को सफल कराई। कंस ने जब बालिका रूप माता को देवकी की 8वीं संतान समझ देवकी की गोद से जो ही बालिका रूप मां के पैरों को खींचकर धरा पर पटकना चाहा तो ये योग माया कंस के हाथों से छूटी और आकाश में जाकर अट्टहास कर ये आकाशवाणी की कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। यही योग माया विंध्य पर्वत पर भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली मां अष्टभुजा है। ये ज्ञान की देवी है। अष्टभुजा मंदिर के वास्तु पर आप यदि ध्यान दें तो गुफा में मां के दर्शन बालिका रूप में होते हैं। यहाँ भगवती के दर्शन के लिए प्रवेश द्वार से ही भक्त को गुफा में झुक कर जाना होता है और भक्त तब तक झुके रहते हैं जब तक वह मां के बालिका रूप का दर्शन कर उसके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेते। भक्त जो ही माता के चरण स्पर्श कर मंदिर की गुफा में दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो वह गुफा में सीधे खड़े हो जाते हैं। माता अष्टभुजा का यह दर्शन हमें दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं माता विंध्यवासिनी का त्रिकोण दर्शन भक्तों के असंतुलित जीवन को संतुलन प्रदान करता है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।